नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद सेविका बिमलेश बौद्ध जी। बिमलेश बौद्ध जी, जिस तरीके से बाबा साहब को आपने अपनाया माना, तो बाबा साहब को आपने 19 जुलाई 20 जुलाई को ऐसा क्या विशेष महत्व रखते हैं जो बाबा साहब को सभी लोग 19 और 20 जुलाई को याद करते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। और आज मैं अपनी बहनों को यही बताना चाहूँगी कि जो बाबा साहब थे वो 19 जुलाई 1942 को एग्जीक्यूटिव मेंबर बने थे। और उसके बाद में जो हम लोग आज शिक्षा पा रहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सब बाबा साहब ने हम लोगों को बताया था और हम लोग उस राह पे चल भी रहे हैं। लेकिन ऐसा आज समय आ गया है कि जो आगे बढ़ते बढ़ते भी हम फिर से 72 साल पीछे की तरफ जा रहे हैं। और फिर बाबा साहब ने हमारे लिए जो इतने सारे अधिकार दिए उन पे हम पूरी तरह से तो नहीं चल पा रहे हैं और हमारा समाज फिर से पीछे की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग, हम लोग भी पूरी तरह से बाबा साहब को नहीं अपना पाए हैं। तो ऐसी स्थिति अब आ गई है कि हमें बाबा साहब के संविधान को पढ़कर आगे आना ही पड़ेगा। और ये सब चीजें हमारे साथ तभी हो सकती हैं कि जब हम सभी बहनें मिल करके आगे बढ़े। और दूसरा कि जो बाबा साहब ने 20 जुलाई को हमें जो एक समता सैनिक दल, वो 20 जुलाई को 1942 में उन्होंने बनाया था। और कई चीजें ऐसी हैं जो बाबा साहब ने हमें दी, तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो पुरानी आदतें हैं जिसमें महिलाएं कह देती हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिया है, तो उसे हम कैसे छोड़ दें। तो वो वाली बात छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज की महिला शिक्षित है और एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। पुरुष तो केवल एक शिक्षित होकर के अपने तक ही रखता है, लेकिन महिला के द्वारा आने वाली पीढ़ियां तक शिक्षित हो जाती हैं। तो मैं अभी अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि जो अब समय दोबारा से हमारे पास ये आ गया है कि हमारी जो जितनी व्यवस्थाएं थी यहाँ पे, रेलवे हो, चाहे वो डाकघर हो, चाहे बैंक हो, चाहे हमारी ये जमीनी अधिकार हो, सभी पे अब जो धीरे धीरे मनवादियों का कब्जा होता जा रहा है। ऐसी सरकार ने नियम निकाल दिए हैं कि उसके तहत हम मतलब यहाँ के नागरिक तक नहीं रह गए हैं। तो उसके लिए भी हमें प्रमाण देना पड़ेगा। और जब वोट लेनी होती है तो कहते हैं कि वोट दो और हमारा अधिकार है, और हमें परिचय देने के लिए भी मोहताज कर दिया जा रहा है। तो जो हमारे ये अधिकार थे, इसके लिए हमें सबको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमें लॉकडाउन में जो अंदर बंद कर दिया गया है तो हम आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन व्हाट्सएप के द्वारा भी कभी कभी हम मीटिंग करके भी सब लोग एक साथ इस आवाज को बुलंद कर सकते हैं, बशर्ते इसमें हौसला चाहिए। क्योंकि ये लोग अंदर ही अंदर हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं। सब प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे संघर्ष, हमसे 10 गुना ज्यादा संघर्ष उसे करना पड़ेगा, अन्यथा उसे गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और जो हमने उनके लिए कुछ भी जोड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने छोड़ा है, उसको वो जबरदस्ती छीन के अपना अधिकार जमा देंगे। तो मेरा बहनों से, भाइयों से यही कहना है कि वो सभी मिलकर के धीरे धीरे अब अपनी पहले वाली जागरूकता के लिए आगे बढ़े कि हम जैसे अब ये कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग अंडरग्राउंड होके बैठ रहे हैं कि कहीं वायरस की चपेट में ना आ जाए, इसी के तहत सरकार फायदा उठाती चली जा रही है। तो जो प्राइवेट जो कंपनियां भी हो रही हैं, रेलवे भी हो रहा है, जो हमारा एयरपोर्ट है उसको भी कर दिया गया है, जो भी हमारी मतलब अच्छी अच्छी चीजें जो 72 सालों में बनाई गई थी, तो वो धीरे धीरे वापस छीन ली जा रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? इस दुविधा में बैठे बैठे घर में सोच ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो इसको छोड़ के सोच को कि हम कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हमारे बच्चों के आने वाले समय में अधिकार सब छीन लिए जाएंगे। तो बच्चे फिर हमसे ही सवाल करेंगे कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे। सरकार को कोई नहीं बोलेगा कि सरकार ऐसी आई थी निकम्मी कि जिसके चलते हम लोग पिछड़ गए, पीछे रह गए। तो उसमें हम ये सफाई ना दें, बल्कि उससे बचें और आगे कुछ ऐसा संघर्ष करें कि देखो हर आजादी लहू तो मांगती है, तो कुछ लोगों को तो बलिदान होना पड़ेगा, अपना बलिदान देना पड़ेगा। हो सकता है ना भी देना पड़े, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में हमें इतने अधिकार दिए हैं, इतनी धाराएं लगाई हुई हैं हर चीज पर। तो उसके तहत अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है हमें बलिदान भी ना देना पड़े, केवल संघर्ष करके इकट्ठे होने की जरूरत है। शिक्षित तो हम कुछ हद तक बाबा साहब की बदौलत हो गए हैं, और उन्हीं
स्कूलों को अब वापस फिर से जो खोले गए थे खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? वो हम लोगों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। और जब हम एक हो जाएंगे तो एक आवाज ऐसी निकलेगी कि ये सब के सब उसमें पीछे रह जाएंगे। हमारी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वो पीछे मिमियाते रहे तो वो आवाज भी दब के रह जाए। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो। तो हमें मजबूती से आगे आना होगा। ये लोग तो चोरी चोरी सारी चीजों पे कब्जा कर रहे हैं। हम लोग हर चीज के लिए आंदोलन करते हैं, हर चीज पे पहले हमें मरना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और ये लोग अपने काम बिना किसी को बताए, बिना कोई मीटिंग किए, बिना किसी उसके सब चीजें कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं है? जो व्यवस्था तुम दूसरों के लिए ला रहे हो, क्या वही व्यवस्था उनके बच्चों के लिए नहीं होगी? उनके बच्चे भी इसमें सफर करेंगे, जो ये सोच के बैठे हैं कि आज हमारे पास पैसा है, हम बिक के बैठ गए हैं, तो कल नहीं होगा। कल भी उनके बच्चे इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि हमेशा एक जैसा व्यक्ति नहीं रहता। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो जवान होता है, फिर वो युवा अवस्था में आता है, उसके बाद में वृद्ध अवस्था में आता है, तब उसका अंत होता है। लेकिन वो इस चीज से अभी ना समझ है या नहीं समझना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारी क्या दशा होगी, क्योंकि गरीबों की इतनी हाय नाले कि वो एक दिन उनका परिवार पूरा शायद रहे ना भी रहे। ऐसे हमने बहुत परिवारों को देखा है जो संघर्ष करते हैं, वो आज भी जीवित हैं, और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया वो आना ना आना, जीवन में आना, उनका पैदा होना और मर जाना एक समान है, क्योंकि उनको कोई जानता ही नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है समाज के लिए। अरे तुम अच्छा नहीं कर रहे तो कम से कम बुराई करने के लिए आगे आ जाओ, इससे ही उन लोगों को कम से कम सबक मिलेगा। तो आप लोगों को हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा, तभी जाके समाज में उद्धार हो सकता है। और हमें अब ये छोड़ देना होगा कि कोई और दूसरा आएगा, खुद को ही आगे हथियार बन के आगे निकलो। एक शिक्षित होने के नाते कम से कम इतना तो करो कि भाई हाँ, हमने बाबा साहब का जो कर्जा है उसको उतारने का मौका मिला है तो उसे उतार दें, अन्यथा आप इसी कर्ज में चले जाओगे। और हर कोई चाहे वो बैंक से भी लोन लेता है तो उसको ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। तो आज हम अगर थोड़ी और बाबा साहब की बदौलत यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसका जो कर्ज उतारने का वक्त है वो अब है, और नहीं उतारा तो हमारी संतानें उतारेंगी। मैडम बिमलेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बाबा साहब ने काम किया उसका थोड़ा बहुत कर्ज उतारना पड़ेगा। अगर आज बाबा साहब होते तो वो एक तरफ खड़े होके खून के आंसू रो रहे होते। बाबा साहब ने आगरा के अंदर कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। आज पढ़े लिखे लोगों के ही कारण संविधान जलाया जा रहा है, पढ़े लिखे लोगों के कारण आज दलित एट्रोसिटी हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? ये मुख्य कारण तो यही है ना कि हम लोग का जो समाज पढ़ के, बाबा साहब ने जो कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इसी को शिक्षित तो हो गए लेकिन वो संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और संगठन भी बन रहे हैं लेकिन वो अच्छी नियत से नहीं बन रहे हैं। नेक नियत से बनाए जाएं, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने बनाया था, तो उनका मिशन इतना पक्का था कि उन्होंने, जैसे एक वो श्लोक है, उन्होंने ये कहा था कि मान्यवर काशीराम जी जो थे कि ऐसे मान्यवर काशीराम जी की नेक कमाई जिन्होंने कौम जगाई, तो सोई हुई कौम को उन्होंने उभारा है दोबारा से। उससे पहले फिर से हमारे लोग सब भूल चुके थे कि क्या बाबा साहब ने, क्या है क्या नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब को समझाने में निकाल दिया, और हम सबको जो जागरूकता आई है वो उन्हीं के द्वारा आई है। मैडम मेन बात क्या है, जो आईएएस बन जाता है, जो आईपीएस बन जाता है, जो पीसीएस अधिकारी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बनने के बाद में उस जगह को सबसे पहले छोड़ता है जहां वो इंजीनियर डॉक्टर बना है, आईएएस आईपीएस बना है। वो पीछे लौट के नहीं देखता कि मेरे परिवार के अंदर क्या हो रहा है। आज उन्हीं के कारण आज समाज जो पिट रहा है, और पिटने के साथ साथ वीडियो बनाई जाती है उसको वायरल की जाती है, देखो हम इस समाज को पीट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी आगे निकल कर नहीं आया है। उसके पीछे कारण है, बाबा साहब ने तो बहुत सोच समझ के, मतलब 100 साल आगे का सोच के उन्होंने बोला था कि जो भी व्यक्ति पढ़े लिखे जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, वो उसमें से 10% अपने आस पड़ोस में हो, अपने बहन भाई बंधु या अपने घर में जो परिवार है, जैसा आपने पूछा है कि परिवार वालों को वो भूल जाता है, तो उसे परिवार वालों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि उसको चाहिए कि वो अपने परिवार वालों को ही अपनी सैलरी में से 10 की जगह 20% उनको दे, जिससे वो आगे तरक्की करें, आगे बढ़े, उनके भी बच्चे पढ़ लिख के आगे आ सकें। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे समाज में
भाई बंधु, इस आज की डेट में तो मैं कहती हूँ शिक्षा तो एक साइड है, उनको खाने के लिए भरपूर नहीं मिल रहा है, तो हम उनके खाने के लिए भी चिंतित हैं कि भाई उनको एक टाइम अगर वो सुबह का नाश्ता कर पा रहे हैं तो शाम की रोटी है या नहीं है, रोजगार उसको मिल नहीं रहा है। तो बाबा साहब ने तो ऐसा प्रावधान किया था कि वो अपने सैलरी से, जो लोगों को, सभी को तो नौकरी नहीं मिलेंगी, लेकिन जिनको मिल रही है वो उसमें से अपना 10% अन्य टू सोसाइटी, जो आप कमा रहे उसमें से कुछ सोसाइटी के लिए आप दो। तो मैं कहती हूँ अगर किसी ने 1 नंबर का कमाया या 2 नंबर का कमाया, उसमें से अगर उसने 2 नंबर का दूसरा काम भी करके उसने पैसा कमाया है, तो उसमें से भी अगर वो 10% दे दे तो मैं कहती हूँ 10 जनों को और बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन हमारे समाज में वो 5% भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो 5% भी देना तो कितने लोग आगे आ जाए। आप देखिए सिख परिवार में सिर्फ लंगर ही लगते हैं, उसमें जो जितना कमाता है थोड़ा सा डाल देता है, उसी से इतना चलता है कि उनके दिन रात लंगर बंद नहीं होते। लेकिन हमारा समाज लालच में फंसा हुआ है, तो वो लालच के कारण कि कल पता नहीं क्या हो, वो दिन भूल जाता है कि मैं कहां से उठाऊं। जिस वक्त वो पढ़ लिखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। माँ बाप कैसे कैसे अपना खाना छोड़ के उसको पढ़ाने के लिए देते हैं, खुद पेट भर नहीं खाते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन बच्चे को बना देते हैं, और जब बच्चा बन जाता है तो वो अपनी फैमिली में लग जाता है।